Hello and welcome to an actual English educator. You know, in the part 1 of this video, we have discussed the definition, attributive and predicative position of adjective and order of adjective if we are given several adjectives for a single noun. But in this video, you will be taught types of adjective along with the recalling of position and use of adjective. So without any delay, let's get going. Here सबसे पहले हम लोग जो टाइप्स को इस वीडियो में हम लोग टाइप्स कवर करेंगे, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो है एडजेक्टिव के पोजीशन को, एडजेक्टिव के यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। एडजेक्टिव का जो पोजीशन है इसको मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है, फिर भी थोड़ा सा इसका रिकॉलिंग मैं कर देता हूँ पार्ट 2 में। देखते हैं क्या कि एडजेक्टिव का क्या होता है, 2 ठो पोजीशन होता है। एडजेक्टिव कितने पोजीशन होते हैं? 2 पोजीशन होते हैं। एक को कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन एंड द सेकंड प्रेडिकेटिव पोजीशन। ओके, याद रखो। तो देखते हैं क्या कि जो एट्रीब्यूटिव पोजीशन होता है उसमें एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूटिव। इस तरह के पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव पोजीशन। ओके, अब यहाँ देखो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे देखो, IND, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। ओके, अब यहाँ देखो, इस सेंटेंस में आप क्या देखोगे? ये जो कंट्री नाउन है, कंट्री क्या है? नाउन है, और इस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, ग्रेट। ओके, तो मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन आपको यहाँ दिखने को मिला। तो जब एडजेक्टिव प्लस नाउन आपको मिले तो जो एडजेक्टिव है इसका ये पोजीशन कौन सा पोजीशन कहलाता है? एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहलाता है। ओके, और इस तरह समझो, फिर बता रहा हूँ आपको। इस तरह की पोजीशन को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं। और एडजेक्टिव का इस तरह से यूज करना जो है एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाता है। क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाता है। क्लियर है? मतलब आपको अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन दिया गया है, एडजेक्टिव के बाद क्या दिया गया है? कोई नाउन दिया गया है, जैसे एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इस तरह के एडजेक्टिव का ये पोजीशन एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहलाता है, और इस यूज को हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, सी वॉज एन इंडस्ट्रियस लेडी। सी वॉज एन इंडस्ट्रियस लेडी। अब यहाँ देखो, जो लेडी है, समझो यहाँ जो लेडी है वो क्या है? नाउन है, और इसके पहले ये एडजेक्टिव लगा हुआ है, इंडस्ट्रियस। क्या लगा हुआ है? एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो यहाँ समझो, एडजेक्टिव जो इंडस्ट्रियस है ये इसके बाद नाउन आया है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो मतलब जो एडजेक्टिव होगा इसका पोजीशन कौन सा होगा? इसका पोजीशन होगा एट्रीब्यूटिव पोजीशन। कौन सा पोजीशन होगा? एट्रीब्यूटिव पोजीशन होगा। ओके, और एट्रीब्यूटिव पोजीशन होगा ये। अब देखो नेक्स्ट, और इस तरह के एडजेक्टिव का ये यूज जो है एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाता है। ओके, मतलब एडजेक्टिव का जो एट्रीब्यूटिव पोजीशन है उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज़ भी कहते हैं। याद रहेगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो उसको एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं, उस एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं, और उस यूज को हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि एडजेक्टिव प्लस नो नाउन। तो एडजेक्टिव प्लस नो नाउन होगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव। क्या कहते हैं हम लोग? प्रेडिकेटिव पोजीशन। उस एडजेक्टिव का जो पोजीशन है उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रेडिकेटिव पोजीशन।
और एडजेक्टिव का वो यूज क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। देखते हैं हम लोग क्या, इसी में हम लोग सेम एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं इसी को हम लोग। देखो अगर हम ऐसे लिखें इंडिया इज़ ग्रेट, इंडिया इज़ ग्रेट, तो मैंने जो ग्रेट जो एडजेक्टिव लिखा है यहाँ आप देखो, जो ग्रेट एडजेक्टिव लिखा है इसके बाद तो आपको कोई नाउन नहीं मिला, इसके बाद कोई नाउन मिला नहीं मिला। तो इस तरह जो एडजेक्टिव का जो यूज है इसको प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे और एडजेक्टिव का ये पोजीशन प्रेडिकेटिव पोजीशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये पोजीशन क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव पोजीशन। ओके, ये प्रेडिकेटिव पोजीशन है या इस यूज को हम लोग जो है प्रेडिकेटिव यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। इसको भी आप देख सकते हो, सी वॉज एन इंडस्ट्रियस लेडी, तो इसको हम ऐसे लिख दें, सी वॉज इंडस्ट्रियस, सी वॉज इंडस्ट्रियस, सी वॉज इंडस्ट्रियस। तो आप देखोगे क्या कि इसमें जो इंडस्ट्रियस जो एडजेक्टिव है, इंडस्ट्रियस क्या है, एडजेक्टिव है और इसके बाद जो है कोई नाउन नहीं है, कोई भी नाउन नहीं है। तो इस तरह के एडजेक्टिव के पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव पोजीशन कहेंगे और उस यूज को क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। क्लियर है, प्रेडिकेटिव पोजीशन और यूज, क्लियर है ना। तो मैं क्या कहूँ, अगर सबको कुल मिला के देखा जाए तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन एट्रीब्यूटिव पोजीशन होगा या फिर एट्रीब्यूटिव यूज होगा, और एडजेक्टिव प्लस नो नाउन तो प्रेडिकेटिव, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव पोजीशन कहेंगे या फिर प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। There are 10 types of adjective. Yes, adjectives are of 10 types. Adjective 10 होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है adjective of number, adjective of number. Okay, it is also called numeral adjective, numeral adjective. ओके, क्या होता है पहला, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये तो जाहिर सी बात है कि नंबर लिखा हुआ है तो नंबर से रिलेटेड होगा। अब नंबर से रिलेटेड होने के बजाय जो है क्या होता है, इसके भी है ना, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव, बट इसके भी 3 सब टाइप्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, 3 सब टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं थोड़ा हम लोग उसको देख लें। न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है वो 3 होते हैं। एडजेक्टिव कितने होते हैं, 3 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम लोग थोड़ा। देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है कार्डिनल नंबर। कौन सा होता है, कार्डिनल नंबर। ओके, कार्डिनल नंबर। सेकंड जो होता है फर्स्ट कार्डिनल नंबर, सेकंड ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, and the third multiplicative adjective. मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहला क्या होता है, कार्डिनल नंबर, सेकंड ऑर्डिनल नंबर एंड थर्ड मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के
तीन होते हैं, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या है, वो हम लोग जानते हैं। तो देखो, ये बताता है डिफिनिट नंबर को। क्या बताता है ये डिफिनिट नंबर को इंडिकेट करता है। इट इम्प्लाइज डिफिनिट नंबर। अब कौन कौन सा, जैसे आप काउंटिंग करते हो ना, 1 2 3 एट्सेट्रा, ऐसे करके आप काउंटिंग करते हो, तो इस सब को हम लोग डिफिनिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ऑर्डिनल नंबर। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स डेफिनिट ऑर्डर। डेफिनिट ऑर्डर ये क्या इंडिकेट करेगा? डेफिनिट ऑर्डर को। फॉर एग्जांपल, इसके तो ये थे एग्जांपल्स, और ये इसके क्या होंगे एग्जांपल्स? इसके होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। ओके, याद रहेगा, ये जो कार्डिनल नंबर है ये डेफिनिट नंबर को इंडिकेट करता है, तो 1 2 3 एटसेट्रा। नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर जो है ये ऑर्डर को इंडिकेट करता है, डेफिनिट ऑर्डर को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? फर्स्ट ये ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ। इस तरह से ये ऑर्डर को इंडिकेट करता है, और इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। थर्ड क्या होता है वो समझो। थर्ड में जैसे इसका तो नाम ही है ना मल्टी, यहाँ पे ऑर्डर है तो ऑर्डर को इंडिकेट किया, यहाँ पे मल्टी है, मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टी से बना हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट करेगा। तो ये देखो क्या इंडिकेट करता है, ये मल्टीपल नंबर को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? मल्टीपल नंबर। अब देखो कैसे, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होंगे सिंगल, डबल, ट्रिपल एटसेट्रा। अब आया समझ में? या क्या होता है यहाँ पे? और कार्डिनल के डिफिनिट नंबर 1 2 3 4, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। एंड मल्टीप्लिकेटिव क्या होते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो इस तरह से आप लोग जो है जाने कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के टाइप्स भी कितने होते हैं। अब इसके यूज़ को हम लोग देखें। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कहते हैं हम आप लोगों को John had 3 notebooks. John had 3 notebooks. ओके, तो जॉन के पास क्या था? 3 नोटबुक्स था। तो इसमें से अब जाहिर सी बात है कि नोटबुक्स क्या है? नाउन है। इसके पहले जो एडजेक्टिव लगा है 3, ये एडजेक्टिव है ना। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। बट ये न्यूमेरल एडजेक्टिव का कौन सा है? तो ये न्यूमेरल एडजेक्टिव का कार्डिनल नंबर है। न्यूमेरल एडजेक्टिव का कौन सा नंबर है? कार्डिनल नंबर है। जैसे आपको एक और दे दिया जाए, सोनिया हैज़ secured the first position. सोनिया हैज secured the first position. तो फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन तो नाउन है, उसके पहले जो फर्स्ट लगा है वो क्या है? तो वो ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए वो न्यूमेरल एडजेक्टिव का ऑर्डिनल नंबर है। कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल नंबर। नेक्स्ट है हम लोगों का मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, है ना। तो जैसे कि डबल पेन, डबल चेयर, डबल रूम, तो ये सब जो डबल लगा है, ट्रिपल करके लग जाए, तो ये सब जो है क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब हमें ये जानना है कि एक ही सेंटेंस में, चलो एक कन्फ्यूजन आप लोगों को देते हैं, थोड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे, थोड़ा इसको समझो। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, I chose
द सिंगल फर्स्ट रूम, ओके। और यहाँ पे फिर एक और, आई चूज द फर्स्ट सिंगल रूम, ओके। अब इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है दैट विच वन इज़ करेक्ट। आई हैव रिटन 2 sentences ऑन द बोर्ड। आई चोज द सिंगल फर्स्ट रूम एंड सेकेंड आई चोज द फर्स्ट सिंगल रूम। तो इसमें सही कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए क्या होता है, देखो इस तरह के जब भी हमको एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा जब भी हमको न्यूमरल एडजेक्टिव मिल जाए तो उसका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है वो समझो। इसके ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव आप लोग हमेशा याद रखना, ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव में देखोगे आप तो देखो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो सबसे पहले होता है ऑर्डिनल नंबर। सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डिनल, ओके। और फिर उसके बाद होता है, ऑर्डिनल के बाद आता है कार्डिनल। क्या आता है, कार्डिनल, ओके। और इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव। क्या आता है इसके बाद, मल्टीप्लिकेटिव। याद रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव। तो ये रहे ऑर्डर हमारे। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको तीनों के तीनों जो है न्यूमरल एडजेक्टिव एक ही साथ दे दिया जाए, जैसे इसमें दिया है मैंने, यहाँ पे देखो आई चोज द सिंगल फर्स्ट रूम, 2 ठो न्यूमरल एडजेक्टिव एक ही बार में दिया गया। एक ठो मल्टीप्लिकेटिव है और एक ठो क्या है, ऑर्डर है। यहाँ पे भी 2 ठो दिया गया है आपको, एक ही सेंटेंस में 2 ठो न्यूमरल एडजेक्टिव दिया गया है, जहाँ पे ये ऑर्डर है और ये मल्टीप्लिकेटिव है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों सेंटेंस में सही कौन है। तो देखो इन दोनों सेंटेंस में सही कैसे पता चलेगा, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डिनल आना चाहिए, फिर कार्डिनल आना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेटिव आना चाहिए। तो इसमें देखो कि आपको जो है, जो सिंगल है, सिंगल ये मल्टीप्लिकेटिव है। क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव है। और फर्स्ट जो है ये ऑर्डर है ना। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ऑर्डर आना चाहिए। तो कार्डिनल तो इसमें है नहीं, तो कार्डिनल छोड़ दो, ऑर्डिनल की बात करो तो सबसे पहले ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट है। तो देखो इस सेंटेंस में सबसे पहले आया ऑर्डर और उसके बाद क्या आना चाहिए, कार्डिनल। तो कार्डिनल इसमें नहीं है तो मल्टीप्लिकेटिव आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव कौन सा है, ये सिंगल। तो मतलब ये वाला ऑर्डर सही है और हमारा ये सेंटेंस भी क्या है, ये सही है। एंड दिस वन इज़ इनकरेक्ट, ओके, ये गलत है। क्लियर है। हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें सेंटेंस में ऐसे एक से ज़्यादा न्यूमरल एडजेक्टिव मिल जाएं तो ये वाला ऑर्डर हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहले ऑर्डिनल होगा, फिर कार्डिनल होगा और फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। देखो ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल के जो है ना, ये सेंटेंस हैं और ये एग्जांपल्स हैं, इस पर थोड़ा अच्छा से फोकस करना आप लोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसी रूल पे एक और एग्जांपल्स लेते हैं। तो एक और एग्जांपल क्या, सी बुक्ड द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स, ओके। अब यहाँ पे देखो फिर एक और हम लोग क्या, चलो इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसमें एरर कहाँ है। तो से बुक्ड, उसने बुक किया, क्या बुक किया, द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स। अब इसमें देखो 3 ठो एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव एक ही साथ, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है ना। सब के सब क्या है, ये एडजेक्टिव हैं।
अब इनमें जो है हमें ये आइडेंटिफाई करना है, और ये नाउन है तो इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 क्या है। तो 5 क्या है, हमारा कार्डिनल नंबर है, सी है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट है वो क्या है, तो ये ऑर्डिनल नंबर ओ है। फिर सिंगल क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव है, एम है ना जी। अब देखेंगे कि ये जो रूल है ये इस पे है कि नहीं, इससे रिलेटेड है कि नहीं, इस तरह का। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ओ सी एम, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव, ओ सी एम आना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो आपके लिए सी ओ एम लिखे हैं आप लोग, मतलब ये सेंटेंस क्या है, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। तो फिर इसका करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्शन ये होगा, सी बुक्ड, है ना, द, फिर सबसे पहले क्या, ऑर्डर, तो क्या होगा, फर्स्ट, फिर क्या होगा, कार्डिनल, तो क्या होगा 5, फिर मल्टीप्लिकेटिव तो सिंगल, फिर क्या होगा, रूम, ये रूम्स नहीं, रूम होगा, रूम, ओके। और ये ऐसे करके हमारा क्या होगा, सही है, क्लियर। से बुक द फर्स्ट 5 सिंगल रूम, ऐसे करके आप जो है इसको सही से कर सकते हो। तो याद रहे कि जब भी हमें एक से ज़्यादा न्यूमरल एडजेक्टिव एक सेंटेंस में मिल जाए तो उस सेंटेंस में रूल क्या होना चाहिए, उस सेंटेंस में जो रूल होना चाहिए वो क्या है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए ऑर्डिनल का, फिर कार्डिनल का, फिर मल्टीप्लिकेटिव का। ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं कुछ भी रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। हाँ, एक बात और यहाँ बताऊँ मैं आप लोगों को, थोड़ा यहाँ पे भी देख लो। जैसे कि एक और चीज़ है इसका क्या, कि इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नंबर की ही बात की जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से नाउन आएंगे, काउंटेबल नाउन ही आएंगे। हमेशा याद रखना है, न्यूमरल एडजेक्टिव में कौन से नाउन आएंगे, काउंटेबल नाउन ही आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएगा कभी भी। जैसे आई हैव 3 मिल्क्स, आई हैव 3 मिल्क्स, ये गलत है क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है, उसके पहले आपने क्या कर दिया, नंबर ऐड कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट सेकंड टाइप क्या है, इसका जो सेकंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का मात्रा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा बताना। तो इसे देखो, मात्रा जो होता है ये बताएगा कौन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, क्या इंडिकेट, इट इम्प्लाइज क्वांटिटी ऑफ थिंग। ये जो है किसी भी चीज़ के मात्रा को बताता है, और वो जो थिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने बताया आपको न्यूमरल में सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन की ही बात होती है, काउंटेबल नाउन ही यूज होता है। बट इसमें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के दोनों नाउन आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हमेशा याद रखना है आपको कि इसमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों का दोनों यूज होगा। और इसमें क्या एक और है कि या तो ये किसी चीज़ के क्वांटिटी को बताता है, और इम्प्लाइज हाउ मच समथिंग इज़ इंटेंडेड, और ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितना लिया गया है। ओके, सो इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जो एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी होंगे उनमें कौन कौन से होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग सुने होंगे मच, क्या सुने होंगे, मच। फिर क्या सुने होंगे आप लोग, मेनी, है ना। फिर ऑल, सम, लिटिल, फ्यू, a large amount of, a large amount of, a large number of, a great deal of, a great number of, a good deal of, है ना। ऐसे करके लॉर्ड ऑफ, क्या सुनेंगे आप लोग, लॉर्ड्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ऐसे करके प्लेंटी ऑफ,
क्या आप लोग सुने होंगे? प्लेंटी ऑफ, फिर प्लेथोरा ऑफ, है ना, एट्सेट्रा, ऐसे एट्सेट्रा आप कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब जो है ना जब भी आएंगे किसी भी नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले, तो आप समझना कि ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। कौन से एडजेक्टिव हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। हाफ आएगा, है ना, तो यहाँ देखो हाफ ऑफ आएगा, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। फिर इसमें एग्जांपल्स हम लोग लेंगे सेंटेंस में, तो वो देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जो हमेशा बोलता हूँ उस पर थोड़ा। लेट्स हैव अ गुड डील ऑफ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन, अब यहाँ देखो इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल होता है। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। तो याद रखो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा लेट्स हैव अ गुड डील ऑफ इलस्ट्रेशन। चलो ढेर सारा एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये नाउन हो गया यहाँ पे, और उसके पहले आप देखोगे तो अ गुड डील ऑफ, यहाँ से यहाँ तक जो है ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है? ऐसे करके आप लोग जो है इसको सोल्व कर सकते हो। आई हैव सम बुक्स, है ना, आई हैव फ्यू पेन्स, है ना, शी हैज़ लिटिल मिल्क। ऐसे करके जो भी ये सब जब भी आएंगे तो आप क्या समझना कि वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखो ये क्वांटिटी के बारे में बताया। नेक्स्ट हम लोगों का है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सोल्व करें, उसको भी थोड़ा देखें हम लोग। नेक्स्ट देखो आप लोग नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और इसको एक और हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं हम लोग? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। हमेशा याद रखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये तीनों के तीनों एक ही हैं, सेम है। ठीक है, अब इसमें क्या देखो, इसमें अभी तक हम लोग जाने न्यूमरल एडजेक्टिव जिसमें नंबर के बारे में बताया जाता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जिसमें किसी चीज़ के मात्रा के बारे में बताया जाता है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आपको याद रखना है हमेशा कि आपको जो है डिफिनिट नंबर का पता नहीं चलेगा। जैसे सम बुक्स, सम पेन, ऐसे करके जो है फ्यू बुक्स, फ्यू पेन्स, जो भी है ना, ऑल बॉयज़, तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है, डिफिनिट नंबर पता नहीं चल रहा है। लेकिन न्यूमरल एडजेक्टिव में डिफिनिट नंबर पता चलता है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या देखेंगे? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तीनों हम लोग कहते हैं एक ही चीज़ को। इसके जो होते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिटी, वो देखिए, इट इम्प्लाइज साइज, शेप, color, merit, demerit, etc. ये ना किसी के क्वालिटी को, किसी के भी
कि कोई चाहे वो पर्सन हो या फिर कोई थिंग हो, कोई भी, तो इसमें किसी भी चीज़ के ये क्वालिटी को ही क्या करता है, सिर्फ क्वालिटी को ही इंडिकेट करता है। हमेशा आपको क्या याद रखना है, किसी भी पर्सन के या फिर किसी थिंग्स के जो है ना क्वालिटी, जैसे कि साइज को बताएगा, शेप को बताएगा, कलर को बताएगा, मेरिट डिमेरिट एक्सेट्रा और भी चीज़ें होंगी जिसको क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा। जैसे इस पे हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, रॉनी इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। रॉनी इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, यहाँ पे आप देखोगे क्या कि जो लड़का है ये कैसा है, इंटेलिजेंट है। इसके क्वालिटी कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट। तो ये कौन सा क्वालिटी है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। हमेशा आपको क्या याद रखना है कि जब भी किसी के मेरिट डिमेरिट को बताया जाए तो उसमें जो एडजेक्टिव यूज होगा वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा। एक और हम लोग देखते हैं, आई हेट बैड बॉयज़, आई हेट बैड कंपनी, आई हेट बैड कंपनी, है ना। अब देखो गलत संगत से ना, बुरे संगत को ये क्या, मैं नफ़रत करता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी क्या है, नाउन है, और फिर उसके पहले बैड जो लगा ये एडजेक्टिव है, बट ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी के डिमेरिट को बता रहा है ना। तो जब भी हमको किसी के साइज़ का पता चले, जैसे ही इज़ अ टॉल बॉय, तो टॉल साइज़ है ना, तो इसको क्या हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, सो ये थे हमारे फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इस वीडियो का, इस एडजेक्टिव के फर्स्ट 3 टाइप्स का जो कंसेप्ट है, जो इसके आइडेंटिटी है, जो एग्जांपल्स हैं, वो आपको अगर समझ में आया है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि हम जो है इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। क्योंकि आपका ये सब्सक्रिप्शन, आपका ये जो लाइक है, यही हम लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है कुछ और बताने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यू हैव अ गुड डे।